हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और गांव में हूँ। तो मतलब गांव के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं अभी उठी हूँ, सीरियसली उठ के बस मैंने ब्रश किया है। और आज कुछ काम है ऐसा जो भाभी ऊपर कर रही हैं। मतलब कुछ काम हो रहा है, कुछ बन रहा है ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी क्या बन रहा है। तो मैंने अभी सुबह उठ के बस ब्रश किया है। ब्रश करने के बाद आप देख सकते हो मैंने बालों में इतना भर भर के तेल लगाया है, क्योंकि मैं जब से गांव आई हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, रोज़ मेरा सर पकड़ रहा है। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, सीरियसली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना मुझे दर्द हो रहा है। रोज़ का रोज़ दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन दर्द हो रहा है। और ये सोने के बाद मेरी आँख का हालत देख सकते हैं आप, मेरे आँखों का हालत क्या हुआ है सीरियसली। मुझे ना सोने में इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ना एक्चुअल में हुआ ऐसा था ना कि मैं सोई थी 3 बजे के करीब, सुबह सोई हूँ मैं मॉर्निंग में। नींद ही नहीं आती यार, पता नहीं कभी कुछ ऐसा होता है ना, आप सोचने लगो तो नींद नहीं आती है। और जब हम गाँव आए थे तो इतना बिखरा हुआ घर था कि मैं आपको सच्ची में बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैसे मैसे था यार। मैसी मैसी सा था पूरा। किचन, रूम, हॉल सब कुछ हमने क्लीन किया है। तो अभी जो काम चल रहा है, अभी मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, तो अभी मुझे दवाई भी लेना है। तो पहले मैं दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, रात से इतना ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है ना मेरा। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। तो अभी दूध बॉयल हो चुका है, तो अभी मैं ऊपर का भी आपको दिखाऊंगी ऊपर क्या चल रहा है। ऊपर कुछ बन रहा है, अगर आप बिहार से होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या है। और वैसे मतलब बिहार से, यूपी से, हाँ ऐसा नहीं है, बिहार से। मैं आपको बताती हूँ क्या है, दिखाऊंगी प्रॉपर वो क्या बन रहा है। मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब लोग पहले से बना के रख लेते हैं। ऐसा होता है ना कि अब जैसे लॉकडाउन लगा था ना, तो उस टाइम बाहर लोग निकलते नहीं थे, तो उस टाइम सब्जी भी लेना बहुत डिफ़िकल्ट था सीरियसली, बाहर जाके सब्जी लेना। तो वैसे टाइम के लिए ऐसी सब्जियाँ काफ़ी काम आती है। जैसे कभी घर में कुछ नहीं हुआ, घर में कोई सब्जी नहीं है, अचानक से आपको कुछ बना के खाना है, या मतलब होता है ना कि सब्जी ख़त्म हो गई हो, कोई जाने वाला नहीं हो, या कुछ भी, या आपको खाने का क्रेविंग हो रहा हो कि आपको साग का ही खाना है कुछ, तो उसके लिए कुछ बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज़ है सीरियसली, बहुत यमी लगती है उसकी सब्ज़ी यार सच्ची में। बताऊंगी भी कैसे बनता है, ये भी रेसिपी बताऊंगी ज़रूर आपसे। तो अभी फटाफट मैं अपना दवाई ववाई खा के फिर करती हूँ खुद को रेडी। वो साइड दूध बॉईल कर रही हूँ मैं। दूध उबालने के बाद मैं दवाई खाने सीधा आ गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं दवाई मिस कर जाती हूँ यार, मतलब कि भूल जाती हूँ बीच बीच में। कभी ऐसा होता है मैं ले लेती हूँ, और ये खाली पेट का है तो बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, ऊपर देख रही थी क्या चल रहा है, मतलब क्या कर रही हैं भाभी। तो भाभी साग का पिट्ठा बना रही थी। देखिए, साग का पिट्ठा बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। जो खेसारी का साग होता है ना, खेसारी का साग को करना क्या है, या तो खरीद के ले आइए या तोड़ के, जैसे भी है। अगर अपने खेत उत में है तो खेत से ले आइए। नॉर्मली उसको चुन लेना है अच्छे से। चुनने के बाद उसको क्या करना है, एक बराबर चुन के उसको ना धो लीजिए अच्छे से। धोने के बाद उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद क्या होता है, जब हल्का सा मुरझा जाए ना वो, तो उसमें क्या करना है, या तो बेसन में आप लपेट सकते हो, या तो उड़द की दाल को रात को फूलने के लिए रख दीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए। मतलब जितना साग है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लीजिए। पीसने के बाद क्या करना है आपको, उसी में ना साग को थोड़ा थोड़ा सा लेके, जैसे मैं ले रही हूँ आप देख सकते हो, जैसे भाभी ले रही है, हल्का हल्का सा, क्योंकि साग तो पहले ही आप धूप में रख चुके होते हो। उसको लपेटना है। मतलब ये साग का बीरा है, मतलब गाँव में इसको बीरा कहते हैं साग का। तो इसमें क्या करना है ना, कभी भी अभी घर में सब्जी ना हो या कुछ भी ऐसा, साग का भी क्रेविंग हो, साग खाने का मन हो और साग ना मिले, तो सीरियसली इसको बनाना, सरसों सरसों पीस के इतना अच्छा टेस्टी लगता है। आलू भी इसमें डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि आप अगर एक बार बना के खाओगे ना, तो आप भी बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छा चीज़ है ये। और साग है और कुछ ऐसा अनहेल्दी है नहीं, इसमें कुछ मसाला मिर्ची आपको नहीं डालना है बनाते टाइम। बस नॉर्मली दाल को पीस लीजिएगा मिक्सी में। पीसने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा पैटर्न रहना चाहिए। आप देख सकते हो ना, गाढ़ा है, गाढ़ा ही रहना चाहिए। या अगर उड़द का दाल नहीं है आपके घर में, तो आप बेसन खरीद के ले आएँ और बेसन में आराम से लपेट के इसको सुखा लें। जब तक ये पूरा सूख जाएगा ना, तो इसको अच्छे से, फिर सूखने के बाद, बिल्कुल सूखने के बाद इसको क्या करना है, अच्छे से कोई डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में या जार वार में किसी में अच्छे से बंद करके रखिएगा। क्योंकि होता है ना कभी खुले रहने पे कीड़ा उड़ा लग जाता है, और सच्ची में बहुत लंबे टाइम तक चलता है। आप इसको 1 साल, 6 महीने, मतलब आराम से यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी बरसात के मौसम में आपको पता है सब्जियाँ जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि फिर बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है गाँव में। और आज है मंगलवार, तो भाभी का था बेसिकली फ़ास्ट। वो भाभी मंगलवार करती हैं, तो उनका फ़ास्ट था। तो उन्होंने बोला कि चाय पीना है मेरे को, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पूरा गैस वैस अच्छे से साफ़ करके फिर चाय बना दीजिएगा।
तो मैंने कहा कोई नहीं भाभी, मैं अच्छे से बना दूँगी। तो फिर क्या हुआ कि मैं चाय बनाने आ गई, क्योंकि मैं तो चाय मतलब मैं पीती हूँ चाय, बट ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब रात को जैसे मेरा तबीयत ख़राब था, पेट दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं नहीं पीऊँगी चाय। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा छोड़ो चाय क्यों बनाना है अभी। और मैंने दवाई खाया था, तो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाना शेक बना लिया जाए अपने लिए। क्योंकि सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट हेल्दी कर मतलब पूरा हैवी करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ना हैवी रहता है ना, लंच आपको कम ही करना चाहिए, क्योंकि ना लंच के बाद काम होता है लोगों के पास बहुत सारा, तो वो हैवी करने का ना काम हो नहीं पाता, आलस आने लगता है नींद आ रहा है बहुत सारा। तो ये मैं चाय बना रही थी भाभी के लिए, थोड़ा सा ही बना रही थी, 1 कप कि वो बस पी लें। तो बस गैस वैस मैंने साफ़ किया अच्छे से और उनके लिए चाय बना दिया, अदरक उदरक डाल के बनाया था मैंने चाय। भाभी बहुत तारीफ़ करी थी, हाँ चाय अच्छा बनाया आपने। मैंने कहा भाभी आपका फ़ास्ट अच्छा बनाना तो बनता है। और सच्ची में चाय में अदरक, इलायची, तुलसी पत्ता सबकी अपने ऊपर है, मतलब कि किसी को पसंद नहीं है इलायची तो आप मत डालो, पर मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब मसाले वाली फ्लेवर आती है मुझे, अदरक, इलायची और उसके बाद 1 लौंग डाल देती हूँ मैं। सबका अपना अपना पीने का होता है। उसके बाद क्या, फिर मैंने अपना बनाना शेक बनाया, क्योंकि चाय भाभी को मैं बना के आराम से मैं भाभी को दे दी थी। और मैंने भी बीरा बनाया था, आपको पता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है काम करना, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा लगता है। फिर मैं अपना बनाना शेक पी के मैंने अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, क्योंकि ऐसा होता है ना अगर मैं फिर आ गई अपना बनाना शेक पी के मैं ऊपर, क्योंकि पेट खाली होता है तो काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चलो भाभी अकेले कर रही हैं, तो फास्ट भी है उनका, सुबह सुबह थोड़ा हेल्प करवा देती। फिर मैंने बीरा बनाया, मैंने भाभी ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा था ना, तो अगर 2 हाथ लग जाता है ना तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना टाइम लगता है। और पता है ये जो बीरा है ना, इसका चटनी भी बहुत अच्छा बनता है। नॉर्मली इसको भून के फिर लहसुन वहसुन भून के मिर्ची उर्ची डाल के इतना अच्छा लगता है, सच्ची बहुत यमी लगता है। सुखाने के बाद ये जो बीरा है इसको थोड़ा तेल में फ्राई करके, तो मैंने भाभी का बहुत हेल्प किया बनाने में, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था ना अकेले करेंगी, फिर धूप, पता है धूप में मतलब ऐसा होता है ना गाँव में बहुत तेज़ जल्दी धूप उग जाता है। अब तो गर्मी है तो 6 बजे तो हो ही जाता है, 6 बजे आराम से धूप मतलब हल्का हल्का धूप आ जाती है, और 8 बजे तो कड़क धूप आ जाती है सच्ची में। तो हम सुबह इसलिए बना रहे थे ना, क्योंकि सूख जाएगा सुबह और फिर दूसरा काम हम लोग करेंगे, तो हमने पूरा फोकस अपना इधर ही डाला था कि आराम से अगर ये बन जाएगा ना तो फिर एक वो हो जाता है ना, एक काम का झंझट हट ही जाता है, अपना बेफिक्र होकर अपना फिर दूसरा काम करो। अब देख रहे सारा हमने बना लिया है, बनने के बाद देखो कैसा लग रहा है ये और सूखने के बाद बहुत अजीब लगेगा, और अजीब लगेगा। और कुछ दाल बच गया है, पता है आपको, उस दाल का मैं कुछ बना के आपको बताऊँगी, उसका ही वीडियो मैं डालूँगी, इसका कुछ पकौड़ा वकौड़ा बना दूँगी, या दही बाड़ा भी बनता है उड़द की दाल का। फिर मैंने अपना किया बनाना शेक, देख सकते हो 2 केले मैंने डाले, दूध चीनी उनी मैं ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद देखो मेरा बन गया बनाना शेक यूँ चुटकियों में। फिर मैंने अपना बनाना शेक पिया, अपना पेट भरा और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। तो आप लोग मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देंगे, ऐसे ही देखते रहें और खूब सारा आशीर्वाद दें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि मैं और भी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लगता है कि हाँ आपका वीडियो कोई पसंद कर रहा है, ऐसा फ़ील होता है। और जब कोई देखता नहीं है तो फिर ऐसा लगता है आपको कि नहीं, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है सच्ची। थैंक